चुड़ैल जादुई अंडों का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करती थी। वो हर हफ्ते सोने के अंडे टोकरी में रखकर जंगल के आसपास वाले इलाके में घूमा करती थी। जब भी उसे कहीं कोई परेशानी या मुसीबत दिखाई देती तो चुड़ैल जादुई अंडे की मदद से उसकी समस्या हल कर देती थी। इसी तरह एक दिन अनामिका चुड़ैल ढेर सारे सोने के अंडे लेकर गांव में घूम रही थी। तभी उसे घर के सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। अरे आखिर यहाँ चल क्या रहा है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखना पड़ेगा। उसके बाद चुड़ैल उस घर के पास पहुंच जाती है। वहाँ एक गरीब लड़की की शादी चल रही थी, लेकिन मुंह मांगा दहेज ना मिलने की वजह से लड़के वाले शादी तोड़ने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ लड़की का पिता लड़के वालों के कदमों में गिरकर उनसे विनती कर रहा था। ये सब देख अनामिका चुड़ैल को बहुत बुरा लगता है। हे शैतान, ये कैसे लोग हैं? दहेज के लालच में पड़कर ये लोग इस लड़की और इसके पिता को परेशान कर रहे हैं। लगता है इन लड़के वालों को सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। उसके बाद चुड़ैल लड़के वालों के पास जाकर उनसे कहती है, सुनो, तुम लोगों को दहेज चाहिए ना? इस लड़की की तरफ से मैं अभी तुम्हें ढेर सारा दहेज देती हूँ। चलो तुम सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। दहेज मिलने की बात सुनकर लड़के वाले खुश हो जाते हैं। फिर दूल्हा अपने माता पिता के साथ चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। चुड़ैल अपनी टोकरी से 3 जादुई अंडे निकालकर कहती है, चलो मेरे जादुई अंडों, इन तीनों की सोच बदल दो। इतना कहकर चुड़ैल एक एक कर उन तीनों के सर पर अंडे फोड़ देती है। फिर अगले ही पल तीनों का सिर लट्टू की तरह गोल गोल घूमकर रुक जाता है। कहो क्या बीबी, तुम्हें दहेज चाहिए? नहीं नहीं बहन, दहेज लेना और देना बुरी बात है। मुझे दहेज में 1 रुपए भी नहीं चाहिए। हाँ, मेरी पत्नी ठीक कह रही है। हम तीनों दहेज के लालच में अंधे हो गए थे, लेकिन अब हमें एहसास हो गया है कि दहेज के लिए कभी किसी गरीब पिता को परेशान नहीं करना चाहिए। दूल्हे के माता पिता की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाकर चुड़ैल की तारीफ करने लगते हैं। इस तरह चुड़ैल अपने जादुई अंडे से उस गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेती है। उसके बाद उस लड़की की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर विदाई के समय चुड़ैल दुल्हन को ढेर सारे सोने के अंडे देते हुए कहती है, ये सोने के अंडे अपने पास रखो। जब भी तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कोई परेशान करे तो इन अंडों को उसके सर पर फोड़ देना। चुड़ैल की आवाज सुनकर दुल्हन बहुत खुश होती है और हंसी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद कनिका नाम की लड़की को चुड़ैल के जादुई अंडों के बारे में पता चल जाता है। कनिका एक लालची और धोखेबाज लड़की थी। वो उन जादुई अंडों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती थी। अगर मुझे चुड़ैल के जादुई अंडे मिल जाए तो उन अंडों को अमीर लोगों के सर पर फोड़कर मैं उन्हें आसानी से अपने वश में कर सकती हूँ। उसके बाद वो लोग खुशी खुशी अपनी सारी दौलत मेरे हवाले कर देंगे। फिर एक रात मौका पाकर कनिका चुड़ैल के घर से एक सोने का अंडा चुराकर अपने घर की ओर भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक रास्ते पर पड़े कीचड़ में कनिका का पैर फिसल जाता है और बहुत धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। तभी वो जादुई अंडा उछलकर उसके सर पर फूट जाता है, जिस वजह से कनिका का सर गोल गोल घूमने लगता है और वो पूरी तरह पागल हो जाती है। उसके बाद कनिका कीचड़ से भरे गड्ढे में
बैठकर सारा कीचड़ अपने शरीर पर लगाते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। फिर अगली सुबह कुछ गांव वालों की नजर उस पर पड़ती है। कनिका को पागलपन के दौरे पड़ते देख गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे अचानक ये कनिका इस तरह उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रही है? मुझे लगता है इसके दिमाग में कोई गहरी चोट लग गई है जिसकी वजह से इसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो इसे हमें जल्द से जल्द पागल खाने ले जाना चाहिए। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर कनिका को पास के पागल खाने में भर्ती करवा देते हैं। इस तरह कनिका को उसके लालच का फल मिल जाता है और वो अपनी बाकी जिंदगी पागल खाने में बिताती है। दूसरी तरफ चुड़ैल अपने अंडों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करते हुए खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले पूर्वी भारत के जंगल में सोने और चांदी से बनी दो चुड़ैल बहनें रहती थी। एक दिन दोनों बहनें जादुई कालीन पर बैठकर खूबसूरत नजारे देख रही थी। तभी वो देखती है कि नदी में एक मगरमच्छ ने दो लड़कों पर हमला कर दिया है। अरे बचाओ, कोई हमें बचाओ, कोई तो हमें बचा लो। लगता है भाई अब हम नहीं बचेंगे, ये मगरमच्छ हमें मार कर खा जाएगी। अरे उन दोनों के जीवन खतरे में है, हमें फौरन उन दोनों को बचाना होगा। माँ तुम ठीक कहती हो, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। इतना कहकर वो चुड़ैल जादुई कालीन पर रखी रस्सी नीचे नदी में फेंक देती है। चलो तुम दोनों जल्दी से इस रस्सी को पकड़ लो। चुड़ैल की बात सुनकर दोनों भाई जल्दी से रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ते हुए जादुई कालीन तक पहुंच जाते हैं। फिर चुड़ैल उन दोनों भाइयों को लेकर अपने घर चली जाती है। तुम दोनों बहुत घायल हो गए हो, ये लो ये शरबत पी लो, इसे पीते ही तुम्हारे शरीर के सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर सोने की चुड़ैल उन दोनों भाइयों को शरबत के ग्लास पकड़ा देती है। शरबत पीते ही उन दोनों भाइयों के शरीर के सारे घाव ठीक हो जाते हैं। ये चमत्कार देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी दीवार पर लगी घड़ी में 6 बजे का अलार्म बजता है। अरे 6 बज गए, तू कमरे में रखे मटके ले आ। हाँ अभी लाती हूँ। फिर वो चुड़ैल कमरे में रखे 2 मटके उठाकर बाहर ले आती है। उसके बाद वो दोनों बहनें उन मटकों के सामने खड़ी हो जाती हैं। अगले ही पल सोने की चुड़ैल के मुंह से ढेर सारे सोने के बिस्किट निकलकर मटके के अंदर जाने लगते हैं। उधर चांदी की चुड़ैल के मुंह से ढेर सारे चमकदार मोती मटके के अंदर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते वो दोनों मटके पूरी तरह भर जाते हैं। ये सब देख उन दोनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य होता है। अरे ये क्या है, अचानक तुम दोनों के मुंह से इतने सारे सोने और चांदी के मोती कैसे निकल कर गिर रहे हैं? दरअसल हमारे पिता एक भूत थे, लेकिन हमारी माँ परी थी, जिस वजह से उनके गुण हमारे अंदर आ गए। ये शक्ति हमें उन्हीं से मिली है। उसके बाद वो दोनों बहनें अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगती हैं और देखते ही देखते वो दोनों घड़े हवा में उड़कर वहाँ से चली जाती हैं। अरे अचानक ये दोनों घड़े कहाँ चले गए? हम दोनों इसी तरह रोज ढेर सारा सोना और मोती गरीब लोगों में उनकी भलाई के लिए भेज देते हैं। अब दोनों मटके गरीबों की बस्ती में जाकर वहाँ मौजूद गरीब लोगों में सोना और मोती बांटकर वापस आ जाएंगे। सच में शक्तिशाली होने के साथ साथ तुम दोनों बहुत दयालु भी हो। हमें घर जाना चाहिए, हमारी माँ हमारे घर पर इंतजार कर रही होगी और हमारी फिक्र कर रही होगी। तो ठीक है, तुम हमारी जादुई कालीन लेकर जाओ। जादुई कालीन पल भर में तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगी। उसके बाद वो दोनों भाई जादुई कालीन पर सवार हो जाते हैं और जादुई कालीन उन्हें घर तक पहुंचा देती है।
फिर घर जाकर दोनों अपनी माँ को सारी बात बता देते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों भाई जादुई कालीन पर बैठकर उन दोनों चुड़ैल बहनों से मिलने चले जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला हो जाता है। दोनों चुड़ैल बहनें उन दोनों भाइयों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। दूसरी तरफ रोहन और सोहन भी दोनों चुड़ैल बहनों के प्यार में पड़ जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, आज पूरा एक हफ्ता हो गया रोहन और सोहन हमसे मिलने नहीं आए। आखिर क्या बात हो सकती है? चल उनके घर चलकर देखते हैं। फिर वो दोनों बहनें रोहन और सोहन के घर पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि उनकी माँ बहुत बीमार है। रोहन अपनी माँ का सिर दबा रहा है और सोहन अपनी माँ के पैरों को दबाकर उसे आराम देने की कोशिश कर रहा है। हम दोनों आ गई हैं, तुम दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी माँ को अभी ठीक कर देंगे। उसके बाद वो दोनों चुड़ैल पहले रसोई घर में जाकर कुछ रोटियां बनाकर ले आती हैं। फिर दोनों बहनें मंत्र पढ़कर वो रोटियां रोहन और सोहन की माँ को खिला देते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी माँ पूरी तरह ठीक हो जाती है। दोनों चुड़ैल बहनें रोहन और सोहन की माँ को बहुत पसंद आती हैं।